हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ा है कि इन पेज क्या है, हम लोग उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इन पेज को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह उसको रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अब हम लोग इसके जो टूल्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन पेज में एक न्यू फाइल लेना सीखेंगे। न्यू फाइल लेने के लिए हम लोग यहाँ पे मेन मेन्यू में न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक छोटा सा बॉक्स आएगा जिसके अंदर हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स हैं। हम लोग इन तमाम ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या ऑप्शंस हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पेज। जब कभी आप लोग किसी भी वर्ड एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को पेज साइज़ रिक्वायर्ड होता है कि आप लोगों के पास जो पेज है, अगर आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो वो लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है या फिर कोई और पेपर साइज़ है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग लेटर साइज़ और लीगल साइज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तमाम पेपर साइज़ जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, A2, A3, A4, और हम लोग इनमें से कोई भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेटर साइज़ को क्लिक करूँगा। अब हमारे पास यहाँ पे नीचे जो विड्थ और हाइट के ऑप्शन हैं वो भी इसी के साथ साथ चेंज होंगे कि अगर मैं यहाँ से लीगल को चूज़ करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ और हाइट जो है वो चेंज होती जाएगी। अगर आप लोग किसी ऐसे डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट चाहिए और आप लोग उसको चेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो पेजेस है इसमें ऑटोमेटिकली चेंज होगा और वो कस्टमाइज सेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये कस्टम साइज पेज है और हम लोगों ने इसकी जो सेटिंग है उसको कस्टमाइज किया है और हम लोग विड्थ और हाइट के ऑप्शन से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो साइज़ है ये ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप लोगों के प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप लोग इन पेज में क्या करने लगे हैं और आप लोगों को कितने विड्थ और हाइट का जो पेज है वो चाहिए। उसके बाद ओरिएंटेशन है कि हम लोग पोर्ट्रेट में काम कर रहे हैं या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते रहे हैं तो आप लोगों को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में बहुत ब्रीफली पता होगा, क्योंकि जो पोर्ट्रेट पेजेस हैं वो लॉन्ग पेजेस हैं, अप डाउन लॉन्ग पेजेस हैं, जबकि लैंडस्केप जो है वो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट जो एक लॉन्ग पेपर आप लोग देखते हैं, दैट्स लैंडस्केप ओरिएंटेशन। उसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस चाहिए हम लोग वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मुझे इस न्यू डॉक्यूमेंट के लिए 2 पेजेस चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 करूँगा। उसके बाद मार्जिन है जो कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ते रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टूल्स अवेलेबल हैं इन पेज में भी वही टूल्स अवेलेबल हैं तकरीबन, क्योंकि इन पेज भी उर्दू टेक्स्ट एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, वो हमें काफ़ी मदद देता है उर्दू टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। मार्जिन है हम लोग लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम में से कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं राइटिंग के लिए, तो वो हम लोग अगर अपना जो मार्जिन है वो सेट करेंगे। डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अगर आप लोग लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम से मार्जिन को छोड़ेंगे लाइक 12.7 mm जो है वो उसको पेज को स्किप करेगा टॉप से, बॉटम से, राइट से और लेफ़्ट से, और उसके बाद आपकी जो राइटिंग है वो लिखना शुरू होगी। उसके बाद डायरेक्शन है, जैसे ऑटोमेटिकली उर्दू जो है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है तो ऑटोमेटिकली इसका ये जो ऑप्शन है ये चेक है यहाँ पे डायरेक्शंस में। अगर आप लोग इंग्लिश डॉक्यूमेंट शुरू कर रहे हैं तो आप लोग लेफ़्ट टू राइट भी चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग लेफ़्ट टू राइट जो है वो लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कॉलम्स। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पे वो नंबर जो है उसको एंटर करेंगे और आप उतने कॉलम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट के लिए कॉलम्स चाहिए या नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक जो है वो चूज़ है और आप लोग यहाँ पे इसको एक को ही ओके करेंगे तो आप लोगों के पास एक फुल पेज आ जाएगा मार्जिन्स की सेटिंग के बाद, और उसके बाद जो हमारा पेज साइज़ है उसकी सेटिंग के बाद आप लोगों के पास एक कॉलम होगा। गुटर जो है ये, अगर आप लोग कॉलम्स लेते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स लेते हैं तो उनके सेंटर में जो स्पेस है उसको मेंशन करने के लिए यहाँ पे गुटर की जो सेटिंग है वो दी गई है, लाइक 4.23 mm जो है वो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हम लोग इसी ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम लोग किस तरह कॉलम के साथ काम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, जैसे ही हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे हम लोग यहाँ से ओके को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो फाइल आएगी उसमें हम लोग साथ ही उसमें हम लोग टेक्स्ट जो है वो उर्दू लिखना शुरू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो आप लोग उसमें राइटिंग नहीं कर सकते न्यू पेज में और आप लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स क्या है और उसको हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट टूल्स में पढ़ते रहेंगे। डबल साइडेड पेज का इस्तेमाल किया जाता है बुक राइटिंग के लिए। अगर आप लोग एक बुक लिख रहे हैं और आप लोगों को डबल साइडेड पेज चाहिए तो आप लोग उसको
चेक कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो डबल साइडेड पेजेस हैं वो नज़र आ सकें। इसी तरह जब आप लोग फेसिंग पेजेस को चूज़ करेंगे तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे 2 पेजेस देख सकेंगे जिसमें आप लोगों को डबल साइडेड और फेसिंग पेज के ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि डबल साइडेड और फेसिंग पेज क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली अनचेक होंगे और आप लोग इनको अनचेक ही देखेंगे जब भी कभी आप लोग एक न्यू फाइल लेंगे। सेव एज डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जब भी कभी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट में कस्टमाइजेशन करते हैं, आप लोग उसको चेंज करते हैं, आप उसका विड्थ और हाइट चेंज करते हैं और आप लोगों को लगता है कि बहुत दफ़ा आप लोगों को इसी न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग में काम करना है, लाइक आई नीड ऑलवेज 2 पेजेस, आई नीड लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन ऑफ 1 और मुझे हर दफ़ा 2 कॉलम्स चाहिए, तो मैं ऑटोमेटिकली इस सेटिंग को सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली हर दफ़ा मुझे यही सेटिंग यहाँ पे शो करेगा। जब भी कभी मैं फाइल न्यू करूँगा या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस करूँगा तो यही हमारे पास सेम ऑप्शंस आएंगे। तो हम लोग जब भी कभी इन पेज खोलेंगे कंट्रोल एन करेंगे अपनी न्यू फाइल लेने के लिए तो हमें यहाँ पे यही सेम ऑप्शन नज़र आएंगे अगर आप लोग यहाँ पे सेव एज डिफ़ॉल्ट को क्लिक करेंगे। सो हम गोना प्रेस ओके और हम लोगों ने यहाँ पे फाइल ली है और जैसा कि हम लोगों ने लेफ़्ट टू राइट को चूज़ किया था तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करूँगा और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन को प्रेस करूँगा या फिर मैं फाइल मेन्यू में से न्यू को भी क्लिक कर सकता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट करेंगे जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम्स जो हैं वो 3 कॉलम करूँगा और इसकी जो गुडर है उसको मैं करूँगा 9 एंड आई एम गोना प्रेस ओके। तो अब आप लोग देखेंगे कि मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स के दरमियान जो फ़र्क है वो हम लोगों ने वहाँ पे गुडर में ऐड किया था और उसके बाद हमारे पास 3 कॉलम है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं। आप कभी भी कॉलम में इस तरह लिखना शुरू नहीं कर सकते एक कॉलम से दूसरे कॉलम में। आप लोगों को पहले इस पूरे कॉलम में लिखना है और इस पूरे कॉलम में लिखने के बाद आप लोग दूसरे कॉलम में जाएंगे। अगर आप लोग दूसरे कॉलम में डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एक अदद टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा ताकि आप लोग वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकें और आप लोग डायरेक्टली उसमें टाइप कर सकें। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, इसकी सेटिंग्स क्या हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ते रहेंगे कि आप लोग किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दिस इज़ ए न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग, आप लोग किस तरह न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। प्रेस कंट्रोल एन या फाइल में से आप लोग न्यू करेंगे। इसकी ये तमाम सेटिंग्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी किया है और उसके बाद आप लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जब हम लोगों ने इसको लेफ़्ट टू राइट किया था उसके बाद जब हम लोगों ने इसको लेफ़्ट टू राइट ओपन किया था और उसके बाद जब हम लोगों ने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया था वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो जाहिर करेगा। अगर मैं इसमें कोई भी चेंजिंग करूँगा और उसको सेव एज डिफ़ॉल्ट नहीं करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यही सेटिंग जो है वो हर दफ़ा नज़र आएगी।